नाजरीन हम बात करें सरजानी के मसाइल के ऊपर। एक आम आदमी जानना चाहता है कि मेरे मसले क्यों हल नहीं हो रहे। आज हमने नुमाइंदों को, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनसे रब्ता करने की कोशिश की तो हमें रुकन सूबाई असम्बली ने टाइम दिया, अब्दुल्ला शेख साहब ने, जो कि इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी हमारे साथ मौजूद हैं। इधर पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फादर रजा साहब। साथ साथ हमने माहिर मैशत से भी रब्ता करने की कोशिश की थी, तो एक खलील साहब जो हैं उन्होंने हमसे रब्ता कर लिया है। मैं पहले अब्दुल्ला शेख साहब की तरफ, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले ये अपना मौक़िफ़ देना चाह रहे थे। अब्दुल्ला शेख साहब, अपना मौक़िफ़ भरपूर तरीके से आपको देने की पूरी इजाज़त है, आप प्लीज़ दें कि ये कहते हैं कि जो भी इल्ज़ाम इन्होंने अभी आप पर लगाए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लसानियत की तरफ चले गए। हमने तो लसानियत की बात ही नहीं की, और ना इस वक्त मुत्तहिदा कौम पाकिस्तान लसानियत की बात करती है। तमाम कौमियतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस वक्त MQM में हैं मौजूद, और जिस गुलदस्ते का जिक्र कर रहे हैं वो तो मुत्तहिदा कौम ऑलरेडी बना चुकी है। तो यहाँ पे अगर मरी कबाइल को आप कहें कि उनकी शमूलियत हुई और उन्होंने कब्जा किया, गोट बनाया, तो ये आप उनसे सवाल करें कि भाई आपने गोट बनाया, अगर 30 साल पहले कोई गोट बनाए और MQM में वो अगर 8 साल 6 साल 7 साल में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे होगी ये तो ये खुद बताएंगे। सेकंड ये कि ये मेरा हल्का है 117 और उसके साथ ही लगता है 116, जिसमें अली जान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं रुकन सूबाई असेंबली में। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो पीपल्स पार्टी मसाइल तो वहाँ पे भी हल नहीं कर रही है। अगर रुकन सूबाई असेंबली से जिम्मेदार है और उसको कोई फंड मिल रहे हैं, कोई उसके पास इख्तियार मौजूद है, तो फिर अगर वहाँ पे खुदा की बस्ती, गुलशहर नूर, गुलशहर सुरजानी, तेसर, लियारी, यहाँ पे अगर सेवरेज का सिस्टम ही मौजूद नहीं है, रोड नहीं है, वहाँ पे लोगों के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कोई स्कूल के मराकज नहीं है, तो ये किसकी जिम्मेदारी है? कौन इसका जिम्मेदार है? यहाँ पे तो KDA। अच्छा अब्दुल्ला शेख साहब, इसका भी जवाब दीजिएगा कि आबाद के जो साउथ रीजन के चेयरमैन है अवैस थानवी साहब, वो कहते हैं जनाब अगर MQM ये कहती है कि जनाब उसके पास इख्तियारात ही नहीं है, तो फिर क्यों आते हैं वोट लेने? नहीं लिया करें। MQM अगर मौजूद ना हो तो ये तो कराची शहर को बिल्कुल इस तरह से कर देंगे जिस तरह से एक सरजानी का इन्होंने हाल किया है, और इस पूरे कराची शहर के अंदर MQM इनको एक हेल्थी अपोजिशन तो दे रही है ना, जो आवाज तो उठा रही है, कहीं ना कहीं मीडिया उसका साथ देता है। मीडिया जब खड़ा हो जाता है साथ, तो फिर इनकी मजबूरी होती है कि बैक होते हैं, वरना तो ये किसी तरह से कोई चीज छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है, अगर आप सूरत हाल देखेंगे तो अब्दुल्ला भाई काश हेल्दी अपोजिशन दे देती है MQM। वो कह रहे हैं काश हेल्दी अपोजिशन दे देती है MQM पूरे मुल्क को, पूरे शहर को, पूरे सूबे को। उसके बावजूद उसका यह हाल है कि उसके अंदर कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा। किसी किस्म के पानी की लाइनों का देख लें आप, K4 का जो मंसूबा है उसको देख लें आप। अभी किस तरीके से हम इसको रोना गाना करें कि करीमाबाद की जो अंडरपास बन रहा है उसकी कहाँ लागत चली गई, ये जिसका बार बार हवाला दे रहे हैं कि ये अल्लाह वाली से वहाँ तक आ रहा है। ये शोएब बुखारी भाई के टाइम पे स्कीमें अप्रूव हुई है, और उसके बाद जो है 2008, 9, 10 में आज इसकी लागत कहाँ से कहाँ पहुँच गई। ये उसी स्कीम को लेकर के इसकी जो कास्ट है उसको देखें कहाँ जाकर के खड़ी हो गई। तो ये अभी जो बात कर रहे हैं बार बार कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है 15 साल से, तमाम जो फंड है वो उनके पास है। तकरीबन 1100 अरब रुपए जो है हर साल उनको बजट में मिलते हैं NFC अवार्ड के जरिए। उसके अलावा जो वो जनरेट करते हैं, अगर उसका हिसाब किताब किया जाए 15 सालों का, तो ये 22,000 23,000 अरब से भी ज्यादा अमाउंट खड़ा हो जाता है। कहाँ पे जाकर के ये लगाए इन्होंने? लाड़काना में लगाए, नवाबशाह में लगाए, सक्कर में लगाए, कराची में लगाए, किस जगह लगाए पैसे? भाईजान किस जगह लगाए? फादर साहब बता दें। आज 15 साल का हिसाब, आप 15 साल का हिसाब आपने किया। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि काश MQM हेल्दी अपोजिशन कर लेती। तो वो और क्या किस तरह मैं तो कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ हेल्दी अपोजिशन कर लेती, काश कर लेती। ये जो 15 साल का कह रहे हैं कि आपको NFC का जो फंड मिलता है वो अरबों रुपए का फंड है, और वो अरबों रुपए का अगर हम हिसाब करें 15 साल का, आप अगर थोड़ा सा बैकड्रॉप पे चले जाएं तो ये 5 साल से पहले, इस 5 साल के टर्नओवर से पहले क्या पार्ट नहीं रहे? क्या पार्ट नहीं रहे? मखलूत हुकूमत का हिस्सा नहीं रहे? सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं रहे? नहीं रहे। 2013 से 2014 तक रहे, एक साल के बाद बाहर आ गए थे आप। अब्दुल्ला भाई 2013 से 14 तक MQM हिस्सा रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, और फिर अलग हो गई। अब्दुल्ला भाई, मोहम्मद हुसैन भाई जब MPA थे उसके बाद से लेकर इस सरजानी टाउन के अंदर आदिल खान साहब से लेकर अब आप तक, बासित साहब से लेकर अब आप तक MPAs तो आपके ही आए। एक व्हाइट पेपर इशू कर देते ना, एक करप्शन हमारी साबित कर देते।
15 साल के अंदर पीपल्स पार्टी का चेहरा आप कर देते ना बेनकाब। अगर देखें अब्दुल्ला निकाल के लेके आए कि एमपीएस को कोई डेवलपमेंट फंड मिला है, कोई तरक्याती बजट मिला है। अब्दुल्ला भाई वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप देखें, यही बात होती है कि जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप जब आपका जो आपने जो नारा दिया था, आपने जो स्लोगन दिया था, आपने पब्लिक को ये कहा था ना, आप हमें कहते हैं कि आप कम्युनिटी की बात ना करें। भाई आपने बोला था अपना वोट अपनों के लिए, लसानियत पर हम तो नहीं लाए थे। और जहां तक रही मरी ट्राइब्स की बात, मैंने तो मरी ट्राइब्स का कोई जिक्र ही नहीं किया रजा भाई, मैंने तो मरी ट्राइब्स का जिक्र ही नहीं किया। सेक्टर 8 में मैंने ये कहा कि जो लोग हैं, जो लोग उस सेक्टर 8 के इंडस्ट्रियल जोन पर कब्जा करके बैठे हैं, उनकी शमूलियत एमक्यूएम में हुई। मैंने तो सिर्फ ये कहा, मैंने तो किसी पूरी ट्राइब के लिए कोई बात नहीं की। सुननी पड़ेगी आपको रिकॉर्डिंग बैक पे जाके। अच्छा एक सेकंड अब्दुल्ला शेख साहब, फाज साहब 2 मिनट रुकिएगा, मैं जो मईशत के माहिर हैं उनसे भी थोड़ा सा उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ। एक खलील साहब, आप पूरी गुफ्तगू भी सुन रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा ही चाहूँगा कि जब किसी भी इलाके के अंदर स्पेशली वो अगर इंडस्ट्रियल जोन हो, बनने जा रहा हो, वहाँ कब्ज़ा हो जाता है या वहाँ की सड़कें बेहतर नहीं होती, तो उस जगह पर माशी सूरत हाल किस तरह ख़राबी की तरफ जाती है और कितना असर होता है? खलील साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए जी, बात हल ये है कि कोई भी मुल्क में कोई भी सरमायाकारी वहाँ होता है जहाँ उसको इस बात का अंदाज़ा हो कि उसको रिटर्न मिलेगा, अमन मिलेगा और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से गवर्न कर रहे हों या सूबों से कर रहे हों, उनके पेश नज़र सबसे पहले अपना हल्का इंतखाब होता है। हल्का इंतखाब में वो, क्योंकि उनको वापस आना होता है और उनको वहाँ वो जो वोटर हजरात हैं उनके साथ रब्ता रखना होता है, तो तरजीहात जो हैं वो इलाकाई हो जाती हैं और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसान उठाना पड़ता है, न सिर्फ उस इलाके को बल्कि मजमूई तौर पे उस शहर को भी और फिर मुल्क को भी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के जो भी सियासी जमातें हैं, और जाहिर है कि वो तजर्बेकार जमातें हैं, जब ये उनकी मरकज़ में भी और सूबों में भी हुकूमत है, उनको अब पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि इस मुल्क के लिए जो यहाँ इस वक्त परेशानी चल रही है, लोगों के पास बेरोजगारी की, सनतें बंद होने की, रॉ मटेरियल जो है महंगा होने की, और ये बहुत सारे अवामिल इसमें ऐसे हैं जिसके लिए सनतकार जो है कम से कम पाकिस्तान में खुसूसन कराची में नई इन्वेस्टमेंट के ऊपर सोच भी नहीं रहा। लेकिन जी जी बिल्कुल नहीं, बल्कि अच्छा इसकी जिम्मेदार किसको समझते हैं? अगर आप वैसे तो लें भाई, हुकूमत में अगर हम कराची की बात करते हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये 2 जमातें कुव्वत में नजर आती हैं, बल्दियाती निज़ाम और सूबाई असम्बली के अंदर भी अरकान इनके हैं। तो आप क्या समझते हैं, इनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे या सजेशन आप? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि एमक्यूएम हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी सियासी जमात हो, उसका होमवर्क होता है हर चीज़ में, हर मामले में, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो क़यादत एमक्यूएम के पास है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, वो कोई नाअहल लोग नहीं है, अहल लोग हैं, और सिर्फ एक कंसेंसस की ज़रूरत है। मसलन K4 का मंसूबे की अगर मैं बात करूँ आपसे, K4 का मंसूबा क्यों डिले हुआ और उससे क्या नताइज हुए, उससे क्या खराबियाँ हुई, ये बैठ के कोई हल निकालना पड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे मंसूबे ऐसे हैं, जैसे गैस की तकसीम का इशू है, विफाक के साथ हम लड़ के थक गए कि जी आइन की 158 का जो ताल्लुक है उसको उस सूबे का हक समझ के दिया जाए, उस पर हमारी प्रॉब्लम है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो हमारी जमातों का जिसका आप नाम दे रहे हैं, जिसमें PTI भी है, मुस्लिम लीग नवाज भी है, जितने भी हैं, एक चार्टर पे साइन करना चाहिए। और ये बहुत पुरानी डिमांड है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी एक अगर लाइन ड्रॉ आपकी हो जाए ना तो वो बहुत सही होगी। मैं तो जो यहाँ के अभी ये सरजानी टाउन की बात कर रहे हैं, अगर मैं टाउन वाइज जाऊँ तो बहुत सारे सुपर हाईवे पे भी, लांडी में भी, साइड पे भी, कोरंगी में भी उनके अपने अपने जरीना मसाइल हैं और वो हल होते दिखाई दे रहे हैं सर आपको? ये इन्हीं लीडरशिप, इन्हीं सियासी जमातों से हल होते दिखाई दे रहे हैं मुस्तकबिल करीब में? लेकिन मुझे दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, मेरी दुआ जरूर है, कोशिश जरूर है, अपील जरूर है
देखें, ये जितने भी लोग आए ना, इनको सबको एक बात सोचनी चाहिए कि जो भी जैसा भी अच्छा बुरा निजाम है जमहूरियत का, ये उसके तहत सब इलेक्टेड लोग हैं। मतलब सर सही है, बात आ गई, बहुत शुक्रिया सर, कि दुआ है उनकी, मगर दवा तो आप लोग ही करेंगे ना फाज साहब। सर दवा देखें रजा भाई, इन्होंने तो जो बात की वो बिल्कुल रीजनेबल बात थी वो कि कह रहे दुआ है, दवा का भी लोग देखें, चाह रहे दवा तो मिले। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या एमक्यूएम, एबिलिटीज हर जगह पर हैं, लेकिन कंसेंसस की जरूरत है। वो आवाम को नजर नहीं आ रही, वो एबिलिटीज लग कहाँ रही हैं। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, देखें अगर अब ये हम इस बहस में पढ़ेंगे कि तनकीद बराए तज़हीक, तो फिर ये करते रहिए, लेकिन अगर आपने करनी है तनकीद बराए इस्लाह, तो आप मुझे दे दें सजेशंस। मैं उसी सरजानी में, उसी हलके में रहता हूं, मैं डिफेंस क्लिफ्टन में नहीं रहता। सर एक आम आदमी कह रहा है मुझे बिजली का मीटर दे दो, मैं कुंडा नहीं लगाना चाहता, उसको बिजली का मीटर नहीं मिल रहा। एक आदमी कह रहा है मुझे सड़क दे दो। अगर मैं अब आपसे ये कहूं तो ये मुनासिब बात नहीं होगी, लेकिन फिर मैं आपसे हकाइक की बात करेंगे, तो अब हकाइक से पर्दा उठाएं। मेरी के इलेक्ट्रिक के जीएम से वहां पर मीटिंग होती है। के इलेक्ट्रिक का जीएम मुझसे, मैं लोड शेडिंग उससे बंद करवाने की बात करता हूं, के इलेक्ट्रिक का जीएम मुझसे कहता है कि जी कुंडा माफिया से हमें रिमूव करवा दें, हम आपका जो पीएमटी का निजाम है, वो जो फीडर आपके ट्रिप करते हैं, वो हम उसके ऊपर आपको शेडो आपका लोड कम कर देंगे। कितनी तादाद में कुंडे लगे हुए होंगे सरजानी में? मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि यहां तो अगर के इलेक्ट्रिक का जो निजाम है, तो उनके जो फीडर्स हैं वहां पर 70% कुंडा माफिया सरजानी एक अंदाजा अगर मैं स्टैट्स के ऊपर बात करना चाहूं तो कितने घराने होंगे जो कुंडे पे चल रहे होंगे इसमें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, मजबूर है वो सारे 70% कुंडा माफिया प्राइवेट पीएमटीज लगी हुई है। 50 लोग होंगे, 100 लोग होंगे, 500 लोग होंगे, कितने घराने होंगे? मैं आपसे दोबारा आपको जवाब दे रहा हूं कि 70% पे चले जाएं सरजानी की आबादी पर, 70% पर चले जाएं। अब आप इस डिटेल में आए तो मैं आपको फिर वही इलाके का विजिट कराऊं कि जब हम उसके के इलेक्ट्रिक के जीएम से बात करने के बाद ग्राउंड पे उतरे हैं, तो वो जितनी पीएमटीज हमें नजर आई हैं, जितनी पीएमटीज वहां लगी हुई हैं, एक तो वहां मसला ये कि प्राइवेट पीएमटीज लोगों ने हायर की हुई हैं, लोग बिल पेड कर रहे हैं, उस पीएमटी को 3000 रुपए फी यूनिट घर से दिया जा रहा है, लेकिन उस कुंडा माफिया को रोकने के लिए फिर अब के इलेक्ट्रिक के साथ अगर हम खड़े होकर एफआईआर्स की तरफ जाते हैं, तो हमारे जो दोस्त अब्दुल्ला भाई हैं वो फिर हमसे ये शिकवा करेंगे कि वहां उनके लोग निकलेंगे। अब मैं क्या कहूं, फिर ये इल्जाम आएगा। साहब आप ऐसे अब्दुल्ला शेख साहब को बुला रहे हैं? नहीं, मैं अब्दुल्ला शेख साहब पे नहीं लगा रहा हूं, अब्दुल्ला भाई की क्रेडिबिलिटी पे मैं कोई उंगली नहीं उठा रहा हूं। मैं उनकी पार्टी से कंसर्न लोगों पे बात कर रहा हूं कि अगर हम ये बात करेंगे तो वो खुद ये बात समझते हैं कि के इलेक्ट्रिक के जो पीएमटीज लगी हुई हैं उसमें मेजॉरिटी तहसीर टाउन आप चले जाएं, जिस पीएस 116 का अली अहमद के हल्के का इन्होंने जिक्र किया, अली अहमद जान साहब जो हमारे एमपी हैं पीएस 116 के, 3-4 महीने तो हुए हैं ना अभी गुजरे हुए। बस मुझे सर लास्ट मिनट्स रह गए अब्दुल्ला शेख साहब, मैं चाहूंगा कि कंक्लूड आप करें। एक आम आदमी बड़ा परेशान है, वो चाहता है कि मेरे मसले हल हों, वो मसले कैसे हल होंगे? आपको वोट दिया, इनकी पार्टी भी नीचे ग्राउंड पे है, फिर अगले इलेक्शंस में आप लोग जाएंगे, सर मसाइल कैसे हल होंगे अब्दुल्ला शेख साहब? और इसका भी जवाब दीजिएगा ये कुंडा माफिया का। ये सबसे पहले तो कुंडा माफिया के हवाले से मैं बताऊं आपको कि ये इसमें एक तो सबसे जो बड़ी बेनिफिशरी है वो तो केई के अफसरान है पर्सनल कैपेसिटी में, वो खुद भी नहीं चाहते कि यहाँ से कुंडा माफिया का खात्मा हो, कुंडे ये खत्म हो। और इसमें मैंने निशानदेही की, हर दफा इनको बताया कि जो इंडस्ट्रियल जोन है हमारा एहसनाबाद वाला, वहाँ से कुंडा लेकर आया गया है कनीज फातिमा की बैक साइड के ऊपर, जो कि 24 घंटे ऑन है और उसमें लोड शेडिंग नहीं है, और वो ला करके वहाँ पर लोगों को दिया गया। लोगों ने अपने चलते हुए मीटर बंद करा दिए और मीटर बंद करा के वो कुंडा ले लिया, जो 2000 रुपए 2500 रुपए में उनको मिल जाता है। 24 घंटे वो इलेक्ट्रिक उनको अवेलेबल है। सर ये कौन कौन से इलाके में रिकॉर्ड का हिस्सा देते हैं, ताकि के इलेक्ट्रिक की जो कंसर्न अफसरान है वो जरा सुन लें कि मुंतखब नुमाइंदा आपकी क्या बेनकाब कर रहा है, आपके अफसरान लेटर भी लिखा है इनको मैंने। लेटर कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर 2000 रुपए में ये जो लीगल बिल भर रहे हैं जो आवाम, और जो क्लस्टर हेड है वहाँ पे उनको भी बताया है। ये हर मुलाकात में मैंने इनसे ये नुक्ता उठाया है कि किस तरह ये पीएमटीज चल रही हैं, किस तरीके से ये कुंडे चल रहे हैं। सर इलाके सिर्फ बता दें अब्दुल्ला शेख साहब, ये बहुत अहम पॉइंट है कि जिनको हजारों के बिल आ रहे हैं वो भी राब्ता कर लेना उन अफसरान से, क्यों परेशान किया हुआ है। 2000 का बिल जबरदस्त, जितने एसी चलाने चलाएं। 2000 के बिल में आप 24 घंटे इलेक्ट्रिक इस्तेमाल कर रहे हैं। सुभान अल्लाह सर, के इलेक्ट्रिक को पूरा कराची ढूंढेगा का बिल दे रहे हैं और उनको लोड शेडिंग का भी सामना है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कीमती अफसरान छुपे हुए कहाँ हैं? जिस तरह ही कह रहे हैं तेहस्तर के अंदर, लियारी के अंदर, यूसुफ गोट के साथ, कनीज फातिमा, यारू गोट, तमाम जगहों पे
जो PMT चल रही हैं बिल्कुल उसमें जो है कुंडा माफिया मुलविस है, और उसके साथ कई अगर मिली हुई नहीं है तो वो एक दिन भी नहीं चल सकता वो कुंडा। वो एक तो दिन ये भी इनकी गाड़ी आती है रिपेयरिंग के लिए, बाकायदा रिपेयर करके जाती है। जब हमने ये निशानदेही की तो इन्होंने कहा कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, गाड़ियां उनके पास होती हैं और वो रात में या दिन में किसी और किस्से से आकर के वो रिपेयरिंग करते हैं। नहीं है वो खुले आम आकर के रिपेयरिंग करते हैं। ठीक। अगर कहीं से कुंडा टूट जाए, निकल जाए, कोई वायर टूट जाए, माशाल्लाह ब्रेक सर, हो जाए, बहुत बहुत उम्दा। ब्रेकर गिर जाए, इस पे एक्शन लेने जा रहे हैं अब्दुल्ला शेख साहब और फाज रजा साहब, आप दोनों से मुखातिब हूं सर, इस पे एक्शन लिया जाएगा? जी जी बिल्कुल, मैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से 100% एश्योर्ड कराता हूं कि जितनी इस जो पे एक्शन होगा। सहूलत हम दे सकेंगे। अब्दुल्ला शेख साहब, जी जी इस पे एक्शन होगा सर? बिल्कुल, मैं आपके साथ बस। चलूंगा, जहां जहां चलना है मैं बिल्कुल ठीक। आपके साथ चलूंगा। अब्दुल्ला शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, रुकन सूबाई असेंबली थे, एमक्यू पाकिस्तान से ताल्लुक था, आपका भी फाज रजा साहब के आप आए। इतनी हौलनाक चीजें हैं, इन अफसरान को यकीनी तौर पे कराची के लोग ढूंढेंगे कि जनाब एक तरफ 50-50 हज़ार और 1-1 लाख रुपए का जो बिल भर रहा है, ये अफसरान कीमती कहाँ छुपा के रखे हैं। इतना बड़ा इल्जाम कि के इलेक्ट्रिक के खुद अफसरान ने सहूलतकारी कर रखी है और खुलेआम 2-2 हज़ार रुपए लेकर अपनी जेबें भर रहे हैं। और फिर कौन है ये लोग जो कि इस तरह का काम कर रहे हैं? एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है यकीनी तौर पे इसके ऊपर का जो है खुद इदारों को भी, और साथ साथ जो दीगर तहकीकाती इदारे हैं उनको भी यकीनी तौर पर एक्शन लेने की ज़रूरत है कि इस चीज़ के ऊपर जो है देखा जाए कि कौन लोग मुलव्वस हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।